एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग्स मेरा जीतिया के एक दिन पहले का है, नहाए खाए का है। तो हम लोग नहाए खाए के दिन पता है कलर विलर करते हैं, क्योंकि कलर करना हम लोगों में होता है, नेल काटना, कलर करना। तो ये मेरी बेटी है जो कि ये भी ना मेरे साथ साथ मैं इसको पैर कलर कर देती, पर मैंने कलर जो होता है ना उसको मैंने डाइनिंग टेबल पे रखी और मैं दूसरे काम में लगी। तब तक मेरी बेटी ने पूरा कलर निकाल के अपने हाथ पैर पूरा ऐसे कलर कर ली। पता है, हमें पता नहीं था कि आज के दिन ऐसा मेरे साथ होने वाला है और ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब होना पड़ेगा। पता है, जब बच्चे जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होते जा रही है वैसे वैसे इसकी मस्ती चालू होते जा रही है। पता है, इसको संभालना इतना मुश्किल है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई भी सामान जहाँ छोड़ दूँ, किचन का सामान हो, सारा सामान छीट देगी, बर्बाद कर देगी। पर क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे हैं तो मुझे इसको भी देखना रहता है। पर अभी आप लोगों को सामने है कि ऐसा कौन करता है? कर रही है, तो मुझे इतना परेशान करती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पर ये मेरे को भी यहाँ पे लगाइए। मेरे घर का पीटूंगी, मेरे घर का डेंजर बच्चा। जब मैं इसको ज़ोर से डांटती हूँ ना तो कुछ इस तरीके से मुंह फुला के रोती है और छोटी छोटी बातों में इतना रोती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। अकेली हूँ और इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ ऐसा हो गया ना कि मैं रात को 11 बजे मेरे को निकलना, कल मेरे को जिउतिया करना था और सुबह में 4 बजे सरगई देना था। पर मेरे को ऐसा हुआ कि मैं रात को 10:30 बजे ले करके अपनी बेटी को मेरे को हॉस्पिटल जा कर के एडमिट होना पड़ा, आईसीयू में। पता है, 2 दिन पहले से इसका तबीयत थोड़ा थोड़ा मेरे को ख़राब लग रहा था, पर मैं दवा चला रही थी, पर उससे आराम नहीं हुआ। लेकिन तत्काल इसका ना रात में सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मेरे ना जब इसको कुछ होता है या हो गया ना, तो मेरा ना एकदम से मैं ना सदमे में चली जाती हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पे आईसीयू में ले कर के आई और मैं कुछ भी ब्लॉग्स वगैरह शूट नहीं की। पता है, जब घर में बच्चे बीमार हो जाए ना और अकेले ही करना हो तो बहुत वो हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ना कोई आगे दिखता है, ना कोई पीछे दिखता है। तो यहाँ पे रात को हम लोग 10:30-11 बजे रात हो गया था। हम लोग उसी टाइम निकले हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ना हम लोगों को रेफ़र कर दिया। हम लोग जिस डॉक्टर के पास इसका इलाज कराते हैं ना, हम लोग 8 बजे निकले चेकअप के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसका इमरजेंसी है, क्योंकि सांस कभी भी इसका रुक सकता है। जिसकी वजह से मुझे इतना सोच के मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और ऐसे मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। और कल मेरे को करना था जिउतिया। तो पता है, मेरा ना जिउतिया रात को मेरा तो टोटल जिउतिया वहीं पे बीता। तो यहाँ पे 4 बजे सुबह में हम लोगों में दिया जाता है सरगई, क्योंकि चिलो सियारिन का ऐसा करके दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 बजे उठी और यहाँ पे मैं घर से ही बना करके लेकर के आई थी, जो हम लोगों में चढ़ता है, दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा बना के लेके आई और यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं उठी और उठ करके मैं फ़िलहाल बाहर गई दरवाज़ा खोल करके और मैं दे दी। और दे करके पता है, मैं फिर ऊपर आने के लिए मैंने गेट सोची कि चलो लगा दूँ। पता है, बहुत मुश्किल होता है एक छोटे बच्चे को ले कर के जाना और सब चीज़ साथ में मैनेज करना। मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। और हम लोगों का जितिया 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, हम लोगों का पारण भी करना होता है। तो यहाँ पे ना मैं दे कर के आई और मेरी बेटी अकेले सोई थी। पता है, बच्चे लोग को लेकर निकलना जाना सब चीज़ अकेले हैंडल करना बहुत तकलीफ़ होता है। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे मिस्टर रात में आए तो हम लोगों को छोड़ कर के चले गए, क्योंकि उनको जाना हॉस्पिटल में रहना अलाउ नहीं था, क्योंकि आईसीयू था। और मेरा छोटा बेटा भी है तो इन्फेक्शन उसको भी लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको क्या, यहाँ सीधा करो, हाँ तो नहीं पाते तो सू तब जा रहे, तब रहो, तब जा रहे। तो चुप, आंटी निकाल देंगी, चुप। तो चुप, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। हाँ चुप, आराम से बैठे। हाँ हाँ हाँ।
पता है पूरी रात मेरी बेटी ना हॉस्पिटल में सो नहीं पाई थी, इतना रोए जा रही थी कि सारे लोग हॉस्पिटल में जितना पेशेंट था सब लोग परेशान हो गया था इसके रोने से। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और वैसे भी इसको सांस लेने में इतना तकलीफ़ हो रही थी कि 24 घंटे इसको मेरे को आईसीयू में रहना पड़ा। 4 दिन तक मैं इसको लेकर के आईसीयू में थी, क्योंकि 4 दिन इसको ना ऑक्सीजन के ऊपर रखा हुआ था और दोनों हाथ ना इसको बैंडेज कर दिया था लोना कि हाथ से कुछ भी टच नहीं करेगी, क्योंकि इसको पानी भी चल रहा था। मुश्किल से हम लोग सब मिला के 1 सप्ताह तक यहाँ पे रुके और बच्चे को अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करना, क्योंकि सब यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं थे। तो यहाँ पे मेरा 24 घंटे का व्रत था। मुझे बहुत हो रहा था कि मैं घर पे रहती और मेरे हस्बैंड का जो पितृपक्ष वाला तिथि होता है ना, वो भी था कि सुबह में बना के खिलाना पड़े, ऐसा था कि उनका भी वो नहीं हो पाया। तो मुझे अकेले ही सारी चीज़ें इधर ही मेरा निकल गया और वो बेचारे, तो मैं उनको तो खैर बोल दी कि आप होटल से खाना खा लेना, अपना बाल वगैरह जो भी कटवाना है वो आप कर लेना। तो कुछ वही है। और यहाँ पे मेरी बाबू थोड़ा सुबह में जगी है तो मैं इससे बातें कर रही हूँ। तो जब बच्चे अच्छे हंसते खेलते रहते हैं ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना कोई भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी मेरा बेटा था तो उसको अकेले घर पे अपने पापा के साथ वो था, जब तक वो रहते थे तब तक वो रखते थे। उसके बाद से वो जब हॉस्पिटल आते थे तो आधे घंटे के लिए लेकर आते थे, फिर लेकर चले जाते थे। तो यहाँ पे मैं जितिया के टाइम शाम को मैंने नहा ली हूँ 5 बजे और यहाँ पे मेरी बेटी सोई है। पता है इसका पूरा फेस ही ना सूज गया है और यहाँ पे मेरे को तो विधिवत पूर्वक पूजा किया जाता है इसमें, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। भगवान मेरे साथ है, वो देख रहा है। मैं बस मंदिर में गई और अपना जो जितिया है ना उसी को मैंने मंदिर में, गणपति बप्पा का मंदिर था उसमें मैंने उनको रख दिया उनके चरणों में और मैंने प्रणाम किया। और मैं जो कथा होता है ना वो मैंने वहाँ पे मोबाइल लगाई और मोबाइल लगा करके मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैंने कथा सुन लिया। जितिया का जो कथा होता है वो मैंने सुन लिया और सुन करके फिर माथा टेकी और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी के पास आ गई। तो पता है भगवान सब देखते हैं, तो इसलिए मैंने भगवान के ऊपर मैंने वो चीज़ें सौंप दी हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को रक्षा करना, उनके लिए ही मैं व्रत कर रही हूँ। और मैं घर भी नहीं जा पाती क्योंकि घर यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, उतने देर तक मेरी बेटी अकेले नहीं रह सकती है और आईसीयू में रहना था। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि मैं वो चीज़ शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों को लेकर के। और मैंने अपनी लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा दिन होगा जो मैं अकेले सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी, लेकिन समय के साथ इंसान बहुत कुछ सीखना पड़ता है और देखता है। तो बस वही है मेरे साथ भी कि मैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी बहुत मस्ती करती है, बहुत चंचल है। इसकी चंचलता ना देख करके कहीं मुझे लगता है कि मैं इसको छुपा के रखूँ, किसी की नज़र ना लगे, पर क्या करूँ, बहुत चंचल है। मुझे अच्छा भी लगता है और कभी कभी मुझे वो होता है कि इतनी चंचल है तो भगवान हमेशा मेरे बच्चों को रक्षा करना और वो करना। पता है चंचल है ना तो ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है मेरे को। ऐसे है कि देखो अभी इतनी बीमार है लेकिन फिर भी मस्ती बहुत करती है, थोड़ा सा टाइम क्या मिला मस्ती करना स्टार्ट कर देती है। तो आप लोग देख के समझ सकते होंगे, इसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग और जितना हो हुआ है मेरे से मैंने सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मैं हर जगह कैमरा लेकर के नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना जब ठीक रहते हैं ना और अच्छे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है कि चलो मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना हताश हो जाती हूँ ना कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे मीठा थोड़ा मिठाई था तो मैं उसको दिखाने के लिए, पता है मिठाई मेरी बेटी का ना फेवरेट है, उसको मीठा इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे उसकी खांसी इतना बढ़ गई थी ना कि कुछ भी ठीक नहीं लगा था। और हम लोग का हॉस्पिटल का खाना पीना 2 दिन मेरे मिस्टर बना करके हमको लाए, लेकिन पता है वो भी जेंट्स से बाहर ड्यूटी जाना, एक बेटा है उसको संभालना, फिर हॉस्पिटल आना, तो लेकर के तो थोड़ा सा वो थक जाते हैं। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है, लेकिन कोशिश करते हैं लोग कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए।
फिर अपनी बेटी का मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेकर के बैठी थी। पता है मुझे तो बहुत वो हो रहा था कि मैं कैसे अपने बच्चों को हॉस्पिटल से मैं अच्छे से लेकर के जाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते हैं लोग कि जल्दी बच्चे ठीक हो जाए और हम लोग चले जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और 24 घंटे का निर्जला व्रत था। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और मेरा मन इतना टेंशन में था ना कि मेरा बेटा अकेले ये अपने दोस्त के यहाँ छोड़ के चले गए थे, तो फिर रात को आना तो आधे घंटे के लिए ये लेकर के आना। ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइफ में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है और सब चीज़ हैंडल करना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि लाइफ में आती है, लेकिन सब चीज़ खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं लोग कि चलो दुख और सुख तो लगा ही रहेगा। उसके बाद मैं अपनी बेटी का यहाँ पे कपड़ा वगैरह सब मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी थोड़ा सा बाहर देख रही है लोगों को, रास्ते चलते हुए लोगों को। उसके बाद मैं अपना खाना खाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मेरे मिस्टर खाना भी लेकर के आए थे। होटल से ही खाना लेकर के आ जाए थे, क्योंकि सोचे थे कि चलो आज अच्छे से, पता है हॉस्पिटल में खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि खुद ही इंसान बीमार पड़ गया है। तो बस वही है कि यहाँ पे उन्होंने खाना ला करके और हम लोगों को दे कर के गए थे, तो मैं सोची चलो अपने बच्चों को भी खिला देते हैं। और आज अपने बेटा अपने पास में ही रख ली थी, तो यहाँ पे मैं ना खाना निकाल ली हूँ। पैकेट वाला खाना इन्होंने पैक करा कर के और लेकर के आए थे, क्योंकि घर जैसा खाना तो मिलता नहीं है। तो मैं यहीं पे क्या की ना कि अपने दोनों बच्चों को खिलाना था, खुद भी खाना था। तो यहाँ पे चावल दाल सब्जी रोटी अचार जो भी है इन्होंने पैक करा करके और लेकर के आए थे। तो मैं अपने दोनों बच्चों को भी खिलाने वाली हूँ और खिला करके और फिर मैं भी खाने वाली हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। पता है होटल का खाना और बाहर का खाना ऐसा ही होता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। ये सब खाना है कि कभी कभी खाते हैं और उसके बाद से डेली अगर खाना हो तो नहीं वो हो पाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी सोई हुई है, मैं भी सोई हुई हूँ। और क्या ही बोलेंगे, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई आगे पीछे नहीं है। खुद को समय के साथ मजबूत बनाना पड़ता है कि चलो अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूँगी तो फिर मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे मिस्टर है, शायद वो टूट जाएंगे। तो इसीलिए मुझे अकेले सब चीज़ हैंडल करना पड़ता है और सब चीज़ समय के साथ सीखना पड़ जाता है कि क्या होगा, कैसे हैंडल करना है। तो बस वही है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पर, और आज मुझे डिस्चार्ज भी होने वाला है, तो मैं इसीलिए कैमरा नहीं उठा पाती हूँ ना, कि मैं बहुत ज़्यादा हताश हो जाती हूँ इसके वजह से। तो पता है जब बच्चे ठीक रहते हैं सब चीज़ अच्छा रहता है तो कुछ भी शूट करने का मन करता है, वरना मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं कैसे करूँ। यहाँ पे मेरी बेटी सीरियस है, लेकिन फिर भी मुझे आँख में आंसू है। पता है मैं यहाँ पे दरवाजे खोल रही थी तब तक मेरे उंगली भी कट गया था, इतना डेंजर कट गया था कि इतना ब्लड रुक ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी बच्चों के दुख के आगे मेरा कोई भी दर्द वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ब्लड निकल रहा है, फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन ठीक है, माता रानी और जीत महाराज सब चीज़ ठीक रखें, मेरे बच्चों को हमेशा रक्षा करे, सबके बच्चों को रक्षा करे, क्योंकि ये ज़िंदगी है। और एक चीज़ मैं अपने लाइफ से हमेशा सीखी हूँ कि कोई नहीं है, खुद ही सब चीज़ हैंडल करना है। तो इसलिए अपने लाइफ में और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है समय के साथ। तो ठीक है गाइस, क्या करेंगे, दुख और सुख तो लगा रहेगा। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, अपनी बेटी को देख कर के मुझे रोना आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं करूँगी, आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।